हाय क्लास। आज हम लोग क्लास 8 में जो साइंस में थर्ड लेसन है सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो चैप्टर में चलने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने आसपास बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। तो जितने भी वस्तुएं होती हैं ये सब डिफरेंट मटेरियल से क्या होती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे हम लोग जो आ जाते हैं गारमेंट्स में, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, साड़ीज़ हो गया, जो भी हो गए ये भी क्या होते हैं, ये डिफरेंट फाइबर्स से मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं। इसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ फाइबर्स हमें क्या होते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं, और जो कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स से क्या होते हैं, मिलते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो उनको सबको खरीदना ईजी नहीं होता है। इसलिए नेचुरल फाइबर जैसा ही दिखने वाला, उसी के जैसा क्वालिटी वाला जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, सिंथेटिक फाइबर बनाया है, संश्लेषित रेशों को बनाया है। इनसे भी जो होते हैं गारमेंट्स को तैयार किए जाते हैं। जो थोड़ा नेचुरल फाइबर से बने हुए जो गारमेंट्स होते हैं उनके कंपेयर में जो सिंथेटिक फाइबर से बने गारमेंट्स होते हैं वो थोड़े से सस्ते क्वालिटी में, मतलब सस्ते रेट में मिल जाते हैं, जिससे हर कोई इनको ईजी वे में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे ये सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं। तो देखिए, ए सिंथेसिस फाइबर इज आल्सो ए चैन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। यानी जो सिंथेसिस फाइबर होता है इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट क्या होते हैं, एक चैन के रूप में आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक चैन की तरह छोटे छोटे यूनिट आपस में जुड़े होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सबस्टेंस। इसमें जो प्रत्येक जो यूनिट होता है वो सारे यूनिट जो होते हैं केमिकली सबस्टेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। मेनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर्स। इसमें जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं आपस में कंबाइन हो करके मिल करके एक लार्ज सिंगल यूनिट क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसी को हम पॉलीमर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और यही पॉलीमर्स मिल करके क्या बन जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं एक्चुअल में, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं केमिकली सबस्टेंस होते हैं जो यूनिट वाइज एक चैन की तरह आपस में जुड़ करके एक लार्ज यूनिट क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। उन्हीं को हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर का नीड क्यों पड़ा ये भी आप लोग को समझा दिए कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इनसे बने जो भी फैब्रिक्स हैं और जो टेक्सटाइल या गारमेंट्स हैं इनको कोई खरीद नहीं सकता, सभी लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए क्या किया, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया। साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया कि जिससे जो मान लीजिए जो गरीब टाइप के हैं वो भी कपड़े को ईजी वे में खरीद सकें। ठीक, तो ये हम लोग जान गए सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, केमिकली सबस्टेंस होते हैं और यूनिट वाइज क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर के एक लार्ज यूनिट क्या करते हैं, बनाते हैं। उसी लार्ज यूनिट को लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं जिनको पॉलीमर बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप लोग की क्लास में मेनली हमें 3 ही के बारे में जानना है। एक रेयान के बारे में जानना है, नाइलॉन के बारे में जानना है, पॉलिस्टर के बारे में जानना है, या एक्रिलिक के बारे में जानना है। यही 3 सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स के बारे में जानना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे रेयान। As we know that the natural silk is very costly, so scientists discover a fiber having property similar to that silk. यानी हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल सिल्क होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पे मतलब नेचुरल सिल्क की तरह देखने वाले दूसरे सिल्क को बनाया। सच एज फाइबर वाज ऑब्टेन बाई केमिकली ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जिनको वुड पल्प मतलब लकड़ी के गुद्दे से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। तो साइंटिस्ट ने एकदम सेम नेचुरल जो सिल्क होते हैं उन्हीं के जैसा, उन्हीं के पूरे प्रॉपर्टी वाले एक सिल्क को बनाया। किससे बनाया, वुड पल्प से बनाया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयान। इस फाइबर जो बनाया गया लकड़ी के पल्प से, वुड पल्प से, उसी को किसके नाम से जाना गया, रेयान के नाम से क्या किया गया, जाना गया। अब जो रेयान होते हैं, रेयान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
इनका जितने भी गारमेंट्स होते हैं यानी कपड़े से बनने वाले जो भी चीज़ें होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम इनका चटाई बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, शर्ट का कपड़ा बना सकते हैं, पैंट का कपड़ा बना सकते हैं, साड़ीज़ बन सकता है। ऐसे बहुत चीज़ें रेयान के क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जिनकी जो क्वालिटी होगी वो नेचुरल सिल्क की तरह ही होगा। फिर सेकेंड आता है आपका नायलॉन। अब नायलॉन भी क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप्स है। इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। ये दूसरा मनुष्यों के द्वारा बनाया गया क्या है, फाइबर्स हैं। इट इज़ प्योरली मैन मेड मटेरियल्स, देयर इज़ नो यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रॉ मटेरियल्स। ये जो प्योरली मैन मेड मटेरियल्स है, क्योंकि इसमें ना ही किसी एनिमल्स के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है और ना ही प्लांट्स के रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। इसमें ना ही प्लांट और ना ही एनिमल के किसी के रॉ मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है प्योरली मैन मेड मटेरियल। इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। इसको क्या किया जाता है, कोयले से, हवा से और पानी से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब जो नायलॉन के वो फाइबर होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होते हैं। इलास्टिक मतलब उसमें तनने का क्या होता है, गुण पाया जाता है, फैलने का गुण पाया जाता है। और लाइट मतलब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो इनसे भी क्या किया जाता है, हम सॉक्स बनाते हैं, बेल्ट बनाया जाता है और ये पैरासूट बनाया जाता है, बैग्स बनाए जाते हैं। इनके ये चीज़ें बनाया जाते हैं। यानी नायलॉन से मेनली रूप से क्या क्या बनाया जाता है, बैग बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, उसके बाद चटाई भी बनाया जाता है। उसके बाद ये पैरासूट से जो जंप करते हैं तो पैरासूट में जो कपड़ा लगता है वो भी इसमें क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये सब किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे, ये पॉलिस्टर है एंड एक्रिलिक है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में जानेंगे। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये जो पॉलिस्टर है ये सिंथेटिक फाइबर का मतलब थर्ड टाइप्स है, ठीक। इट इज़ रिंकल्स फ्री फैब्रिक्स। इसमें ये जो पॉलिस्टर होते हैं ना, इसमें जैसे रिंकल्स, इसमें सिकुड़ने का गुण नहीं पाया जाता है, ये सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन क्रिप्स, ये हमेशा क्या होते हैं, आकर्षक लगते हैं। कैसे लगते हैं, आकर्षक मतलब कंफर्टेबल होते हैं, फुर्तीला होते हैं। एंड इजी टू हैंड वॉश, इनको धुलना भी क्या होता है, आसान होता है। इनको इसमें अगर किसी प्रकार का मैल लग रहा है ना पॉलिस्टर में, तो उसको सिंपली धुल देंगे तो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इट इज़ वेरी सूटेबल टू मेक ड्रेस मटेरियल्स। इनसे ड्रेस मटेरियल्स बनाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। मतलब इससे बने कपड़े को हम पहनेंगे तो हम बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे, हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर, जिसमें टेरिलीन क्या होता है, वो पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। इसी टेरिलीन को गांव में लोग टेलीकॉट बोल देते हैं। टेरिलीन को ही क्या बोल दिया जाता है, टेलीकॉट बोल दिया जाता है। अब जो पॉलिस्टर होते हैं, पॉलीधन क्या होते हैं, ईस्टर। यानी बहुत सारे ईस्टर को जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलिस्टर बन जाता है। यानी इस प्रकार हमने जाना सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछेगा सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बताओगे 3। फर्स्ट रेयान होता है, सेकेंड नायलॉन होता है, तीसरा पॉलिस्टर होता है, या उसी को एक्रिलिक के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनके क्वालिटीज़ क्या होते हैं, इन क्वालिटीज़ के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो इसके देखिए इसमें मेनली 6 क्वालिटीज़ के बारे में इसमें दिया गया है, इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। यानी कहने का मतलब ये दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये नमी आर्द्रता को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यानी जैसे एयर चल रहा है, एयर में थोड़ी सी मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को ये क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वालिटी है। जैसे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे बॉडीज़ को क्या करेंगे, ठंडा रखेंगे ना, नमी रहेगा। सेकेंड है दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस। ये क्या होते हैं, शाइनी मतलब चमकीले होते हैं, और लस्ट्रस मतलब इनमें क्या होता है, चमक पाया जाता है।
जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये चमकीले होते हैं और उसमें एक स्पेशल टाइप्स का क्या होता है, लस्टर मतलब चमक पाया जाता है। उसके बाद थर्ड क्वालिटीज दिया गया, थर्ड प्रॉपर्टीज, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट। ये क्या होते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका जो ये लाइट वेट मतलब इनका जो वजन होता है हल्का होता है। मतलब इस प्रकार के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका वेट नहीं होता है, भारी नहीं होते हैं, ये हल्के होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टीज है, दे आर रिंकल्स फ्री एंड स्प्रिंग बैक इनटू शेप व्हेन क्रीज्ड। यानी कहने का मतलब इसमें जैसे सिकुड़न नहीं आता है, यानी ये कपड़े जैसे सिकुड़ते नहीं हैं, ये अपने शेप में वापस आ जाते हैं। जैसे इनके क्रीज पे, क्रीज जैसे कपड़े का क्रीज होता है, जब हम लोग प्रेस करते हैं तो कपड़े में क्या होता है, क्रीज बन जाता है ना। तो जैसे इनको क्रीज पे लाएंगे ये अपने पुराने वाले शेप में क्या हो जाते हैं, चले आते हैं। यानी इसमें रिंकल्स मतलब जैसे कपड़े में सिकुड़न नहीं आता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कपड़ा चिंगुरना कहते हैं, वो नहीं होता है सिंथेटिक फाइबर में। उसके बाद 5 दिया हुआ है, दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सॉफ्ट मतलब मुलायम होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होते हैं, उनमें तनने का गुण पाया जाता है, लचीले होते हैं। जैसे कहीं पे फैलाना है तो फैल भी क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ये इसका लास्ट प्रॉपर्टीज दिया है, दे आर इजली वॉशेबल एंड ड्राई क्विकली। इनको धुलना क्या होता है, आसान होता है। यानी इनको धुलने में जैसे इस कपड़े में अगर मैल है तो उसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं, इनको सूखने में कोई मतलब टाइम नहीं लगता। इस प्रकार हमें इनके सिंथेटिक फाइबर हैं, इनके 6 क्वालिटी के बारे में जाना। फर्स्ट क्वालिटी क्या है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं, इनमें शाइनिंग और लस्टर पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और इसमें चमक पाया जाता है। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका वेट जो होता है लाइट मतलब हल्का होता है और ये रिंकल्स फ्री होते हैं, इसमें सिकुड़न नहीं पाया जाता है। जब इनके क्रीज पे जाएंगे तो ये अपने मतलब पुराने वाले शेप में क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, ये मुलायम होते हैं और लचीले होते हैं। दे आर ईजिली वॉशेबल, और इनको धुलना भी आसान होता है और कपड़े को सुखाना भी आसान होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें जानना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इन चीज़ के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। कोई भी चीज़ होती है तो उससे अगर कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो ऐसे जो सिंथेटिक फाइबर है इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें फर्स्ट दिया है, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। यानी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब अनदर नेचुरल फाइबर के मुकाबले अगर देखें तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन समर एज दे डू नॉट लेट द एयर टू पास थ्रू देम। यानी गर्मी के दिन में इनको पहनना कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है, सुविधाजनक नहीं होता है, क्योंकि ये अपने अंदर से एयर को पास होकर के अंदर नहीं जाने देते हैं और अंदर के एयर को बाहर नहीं जाने देते हैं, जिससे इनको पहनने पे बहुत ज़्यादा, जो भी पहनेगा उसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगा, वो पसीने से भीग जाएगा। यानी एयर को क्या करते हैं, ना ही बाहर का एयर अंदर जाने देते हैं और ना ही अंदर का एयर बाहर जाने देते हैं। तो ये इनका क्या है, डिसएडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या था, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला क्या है, ये फ़ायदा है और ये क्या है, नुकसान है। नुकसान में ये है कि ये एयर को बाहर नहीं जाने देंगे और ना ही बाहर से अंदर जाने देंगे, जिससे जो भी पहना रहेगा इस प्रकार का कपड़ा उसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगा। सेकेंड है, दे कैन बी ड्राइड इनटू डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव कलर्स। सिंथेटिक फाइबर को हम डिफरेंट कलर में ड्राइड मतलब उनको कलरफुल बना सकते हैं, हम जैसा कलर चाहें अट्रैक्टिव कलर में उनको हम कलरफुल बना सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। फिर कह रहा है दे कैच फायर ईजिली। नुकसान ये है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आग बड़ी तेज़ पकड़ते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का कोई भी कपड़ा पहना रहे तो उसको आग से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा में आग, ये सिंथेटिक फाइबर के जो भी कपड़े होते हैं वो आग को बहुत जल्दी कैच करते हैं, उसमें आग बहुत तेज़ लगता है। तो ये कपड़ा पहनते वक्त हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम किचन में वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी आग जल रहा है उससे दूर रहना है, नहीं तो ये आग को बहुत तेज़ कैच करता है, जिससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है, दे एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर सो दे ड्राई क्विकली।
यानी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये वाटर को बहुत ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। यानी जब ये वाटर को ज़्यादा लेंगे नहीं, जब ज़्यादा लेंगे नहीं तो सूखने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो फ़ायदा है। नुकसान में दे में कॉजेस रैशेस ऑन स्किन, इसको पहनने से हमारे स्किन पे रैशेस आ सकते हैं। रैशेस मतलब हमारा स्किन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, ये मेन रूप से क्या होता है, किसी को मतलब सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहनना किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। तो इनसे ये नुकसान भी हो सकता है, किसी किसी के स्किन पे रैशेस भी आ जाते हैं। उसके बाद 4 दिया है, दे रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस, यानी जो सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े होते हैं ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लिटिल मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ना, ये कपड़े जो होते हैं हमेशा मेंटेन में रहते हैं। इसका ये डिसएडवांटेज में दिया है, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल अपघटनीय नहीं होते हैं, मतलब इनको अगर कहीं फेंक देंगे तो ये जल्दी सड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये खराबी होती है, अगर जहाँ फेंक देंगे ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये नष्ट नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये क्या है, नॉट बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब ये सड़ करके जल्दी से मिट्टी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद लास्ट इनका एडवांटेज है, दे आर रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट एंड मैट्स, ये हमारे शरीर के अंदर ये कपड़े जो हैं कीड़े मकोड़ों को अंदर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज जो दिया है लास्ट, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट इन समर्स, यानी अगर गर्मी के दिन में हमें पसीने होते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं उस पसीने को ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमको थोड़ा सा क्या होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगा। इसलिए सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, इन सब के कपड़े हमें गर्मी के दिनों में नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडीज़ को ये क्या करते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि ठंडी के लिए क्या होते हैं, सही रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर के ये 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जाने। अब इसके बाद